माँ वीणा वादिनी की शक्ति को प्रणाम करता हूँ, हम सबकी अभिव्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बेहतरीन निज़ामत करने वाले निज़ाम मोहतरम, आपको एक शेर नज़र करते हुए आगाज़ करता हूँ। जो आसानी से कह दी है, जो आसानी से कह दी है, वो बात बहुत मुश्किल होगी। जो आसानी से कह दी है वो बात बहुत मुश्किल होगी। मैं एक कविता आपको सुनाऊंगा। हम लोग 200 मीटर या 2 मिनट बचाने के लिए यू टर्न तक नहीं जाते हैं और रॉन्ग साइड चले जाते हैं, और दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो न केवल वो इंसान जिसने छोटी सी गलती की है, मगर उसका परिवार, उसके परिवार की 4 पीढ़ियाँ उसका एक बड़ा खामियाजा भुगतती है। वो 4 पीढ़ियाँ क्या भुगतती है, वही मेरी कविता बताती है। कविता माँ का संवाद है उस बेटे से जो अपना बेटा खो चुकी है, मगर ख्वाबों ख्यालों में बात करती है, क्योंकि किसी के चले जाने के बाद ख्याल, मलाल और सवाल ही बचते हैं। यहीं से मैं कविता का शीर्षक खींचता हूँ। कविता का शीर्षक है यू टर्न। सुनिएगा। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। कितना अच्छा होता माँ की खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। शुक्रिया जनाब। और अगले बंद में पिता की व्यथा बताने की कोशिश की है। आप सुनिए कि तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे। थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और जो मृत है उनकी पत्नी भी हैं, जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं थी, मगर अब सब चकनाचूर हो गई। माँ चूंकि सास भी है तो बताती है, हालातें बयां कर रही है कि ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। इस मामले में तो सिर्फ बहुरानी की मनमानी है। ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। इस मामले में तो सिर्फ बहुरानी की मनमानी है। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। वो मनमौजी ठकुरा इनकी अब सीना जोरी किधर गई। वो मनमौजी ठकुरा इनकी अब सीना जोरी किधर गई। अपनी सुहागन के सुहाग की खातिर, अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर इतना कष्ट तो कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और जो मृत है, न केवल बेटा है, न केवल पति है, मगर पिता भी है। एक इतने छोटे बच्चे का जो अभी घुटने से थोड़ा ऊंचा ही पहुंचा है, उस बेटे पर क्या गुजर रही है सुनिए कि तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है।
दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और इस कविता के आखिरी बंद तक आपको पहुंचा रहा हूं। चौथी पीढ़ी, माँ ज़्यादा चिंता करती है, वो सोच रही है बेटा जिंदा रहता तो कभी दादा बनता, मगर अब आने वाली नस्ल को दादा की शक्ल देखना नसीब नहीं होगा। तब माँ कहती है दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। और तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। आखिरी दो पंक्तियां हैं, आखिरी तीन पंक्तियां। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता दादा दादा दादा। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता दादा 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 दादा। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बहुत शुक्रिया।